और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। अजूबे उत्तर प्रदेश में होते रहते हैं। अब नया अजूबा आया है कि वैक्सीन का कॉकटेल तैयार किया गया है वहां पर। आप सबको पता होगा कि पहले उत्तर प्रदेश में रेबीज का टीका दे दिया गया था एक महिला को, और अब ये कॉकटेल का एक्सपेरिमेंट या एक तरीके से प्रयोग उन्होंने करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर की एक खबर है जहां पर 20 लोगों को अलग अलग टीकों के दोनों डोज देने का मामला सामने आया है। उन्हें पहली डोज में कोविशील्ड दी गई, जबकि दूसरी डोज देने के लिए लोग पहुंचे तो उन्हें कोवैक्सीन की डोज लगा दी गई। ओहदी कला गांव के राम सूरत और उनके साथियों को 1 अप्रैल को कोविशील्ड लगाई गई थी, और जब 14 मई को दूसरी डोज लेने गए तो कोवैक्सीन की डोज दे दी गई। सिद्धार्थनगर के सीएमओ ने माना कि गलती हुई है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने ये गलती की है उनकी पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहले लगी थी कोविशील्ड और दोबारा लगाया गया है कोवैक्सीन। पहली लगी पहली 1/4/2021 को लगा है और दूसरा लगा है 14/5/2021। बिल्कुल कतई नहीं उन लोगों ने देखा है। आशा दूसरे जगह खड़ी हुई थी और वो तो अपना बैठी हुई थी, संभाल करके बैठी हुई थी। दूसरी वैक्सीन उसके जगह पर कोविशील्ड की जगह पर कोवैक्सीन लगा दिया। सुनने में आया है कि इसको लेकर के कमेटी वगैरह बनी है, तो कोई आपके पास आया था सब पूछने के लिए? कोई नहीं आया, सरकारी कर्मचारी है? कोई नहीं आया, कोई कर्मचारी नहीं आया, ना सरकारी आया ना गैर सरकारी, कोई कर्मचारी नहीं आया। ये चूक तो है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी कोई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि कॉकटेल लगे, जिसको जो पहला डोज लगना उसी को दूसरा डोज लगना। ये चूक तो है, जिसके लिए हमने इंक्वायरी ऑर्डर की थी और हमारे वरिष्ठ चिकित्सक लोग जाकर उनको इंक्वायरी की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। और उस रिपोर्ट के आधार पे जिन जिन दोषी लोगों को मैंने उनको स्पष्टीकरण उनसे मांगे हैं, और जैसा भी उचित स्पष्टीकरण जो भी न्यायपूर्वक रहेगा तो हमारे स्तर का होगा तो हम उस पर अपना एक्शन लेंगे, और जैसे ऊपर की स्तर का होगा तो पर हम उसे अग्रसित करेंगे आगे इस तरह की कोई एक्शन। हमने अपने जिला से अपनी टीम भेजी थी और उन्होंने एक लोगों से बात भी की है, और वो अभी जो जिनको गलती से सेकंड डोज लग गई तो उनसे हमारी जिला की टीम गई थी, उन्होंने बात भी की है, उनसे हालचाल भी पूछा है यहाँ से जाकर, और वो स्वस्थ हैं। अभी इनको किसी को कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी कमाल खान। कमाल, ये बात बड़ी हैरान करती है कि पहली डोज जो थी वो कोविशील्ड थी और दूसरी डोज जब लेने पहुंचे तो कुछ तो डेटा उनके पास रहा होगा। क्यों ऐसी ये गफलत की स्थिति पैदा हुई है, क्यों ऐसी गलती हुई है, और जिन लोगों को वैक्सीन की दूसरी अलग डोज लगा दी गई है क्या उन लोगों के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? कैसी स्थिति है उनकी स्वास्थ्य के लिहाज से? नहीं, देखिए सीएमओ साहब कह रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक है। हालांकि वो लोग जो है ना वो अंदर से डरे हुए, उनको लग रहा है कि कहीं कुछ हो ना जाए। ये जो राम सूरत जी बोल रहे थे ये भी कह रहे थे कि मुझे अंदर से लग रहा है कि जैसे कुछ शरीर के अंदर कुछ गलत हो गया है। और यहां तो कहिए कि उन्होंने कोरोना का टीका लगाया। इसके पहले शामली में कुछ महिलाएं गईं को वैक्सीन लगवाने के लिए, और वैक्सीन लगवाने के बाद जब उन्होंने अपना, गांव की महिलाएं थी गरीब अनपढ़, उनको ये पता था कि आधार कार्ड देना है, उन्होंने अपना आधार कार्ड दिया एएनएम को और कहा कि मेरा आधार नंबर नोट कर लो। तो उसने कहा कि नहीं, कुत्ते के टीके में आधार की जरूरत नहीं होती। तब उनको ये पता चला कि वो एंटी रेबीज इंजेक्शन लगा दिया गया है। इसके पहले कानपुर देहात के एक सीएचसी में एक महिला ने टीका लगवाया, उनको एक बार लगाया एएनएम ने, उसके बाद दोबारा भी लगा दिया। वो मोबाइल में इतनी ज्यादा बिजी थी। उस महिला ने पूछा कि क्या अब ये दोनों डोज एक साथ लगने लगी है? तो एएनएम ने कहा कि क्या अच्छा तुम ही यहां पहले भी बैठी हुई थी? तो उसने कहा कि मैं पहले इसलिए बैठी थी कि मैं आपसे पूछ लूं कि ये रुई कितनी देर वहां पे दबाए रखनी है। आप मोबाइल में बात कर रही थी तो मैं पूछ नहीं पाई, तब तक आके उसने दोबारा उसको फिर टीका लगा दिया। तो ये सब इसलिए हो रही है इस तरह की घटनाएं, सिर्फ लापरवाही की वजह से। अगर ध्यान से काम किया जाए तो ये नहीं हो सकता है। अब एक बात कमाल मैं आपसे समझना चाह रहा था कि क्या किसी डॉक्टर वगैरह से आपकी बात हो पाई कि उन्होंने बताया हो कि किस तरीके की दुविधा हो सकती है या परेशानी हो सकती है अगर ये कॉकटेल होता है? तो वैसे पूरी दुनिया में इस बात को लेकर बातचीत चल ही रही थी कि क्या अगर एक
डोज किसी और का दिया जाए और दूसरा डोज किसी और चीज का दिया जाए, दूसरे वैक्सीन का दिया जाए, तो इसके असर किस किस्म के हो सकते हैं, शायद वो प्रयोग करने की अब जरूरत ज्यादा ना पड़े उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पहले ही हो चुका है वो। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये बीमारी बिल्कुल नई है, वैक्सीन एकदम नई है, इसकी एफिकेसी के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है कि कितनी है कितनी नहीं है, कोरोना के कितने वेरिएंट्स आ रहे हैं, कितने तरह के पोस्ट कोविड लोगों को कितने तरह के असर हो रहे हैं, रोज नई चीजें आ रही हैं। तो यहां जो डॉक्टर्स हैं उनको ये नहीं पता है कि इसका क्या असर होगा क्या। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इन लोगों को जिन्हें दूसरे ब्रांड की वैक्सीन लग गई, क्या दोबारा से वैक्सीन लेने की जरूरत पड़ेगी, या क्या दूसरे ब्रांड की वैक्सीन लगा देने से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ऐसा है तो फिर कुछ लोगों ने जिन्होंने कोविशील्ड ली है वो बाद में स्पुतनिक की लगवा सकते हैं, फाइजर की लगवा सकते हैं। लेकिन ये तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वगैरह और गृह मंत्रालय को इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, ज्यादा क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि इन लोगों का क्या होगा। अब बहुत शुक्रिया कमाल इस तमाम जानकारी के लिए। बेहद हैरान करने वाली ये बात है कि किस तरह से काम किया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश के खाते से ही हमेशा ऐसी खबरें आती हैं, कभी किसी को रेबीज का इंजेक्शन लगा दिया जा रहा है, कभी एक ही महिला को 2 इंजेक्शन एक साथ लगा दिए गए, और अब पहले कोविशील्ड का डोज और उसके बाद जब दूसरा डोज देने का वक्त आया तो कोवैक्सीन लगा दिया गया। यहाँ पर सीओ साहब ने कहा है, सीएमओ साहब ने, कि वो इस मामले में जांच कर रहे हैं और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।